हाँ ओके। हाँ ओके। जी नमस्कार। नमस्कार आसी सभी मैडम भी का। आई? जी, दाहिमा मैडम भी आ गए। जी जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, स्वागत है आप सभी का। कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम, कंप्यूटर दक्षता कार्यक्रम। वैसे तो मैं 2014 से स्कूल में बच्चों के लिए लगातार चला रही थी, और बीच बीच में कुछ दादियों ने, नानियों ने और मम्मियों ने आकर भी थोड़ा थोड़ा सीखा था, और कुछ व्यवसाय से जोड़ने की जो पहल हम लोगों ने की थी उसमें सफलता भी पाई। अब इसको एक बृहद बड़े स्केल पर जोड़ने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि पिछले साल भी कोरोना काल में हमने काफ़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, और इस वर्ष पुनः इस महामारी ने दोबारा एक दस्तक दी। दोबारा दस्तक देने से हमने देखा कि बहुत सारे हमारे स्कूल की बच्चियों के माता पिता के रोजगार छिन गए, और वो लोग काफ़ी बेरोजगार हो गए। आज ये स्थिति बनी हुई है कि बच्चियां भी हमारी मतलब घरों में फ्री बैठी हुई हैं, और उनकी माताएं भी चाहती हैं कि कुछ इस तरह का डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम उनके लिए शुरू किया जाए, जिसमें वो सीखने के साथ साथ आगे व्यवसाय से या किसी नौकरी से जुड़ सकें। तो ऐसी बहुत सी माताओं से मेरी डायरेक्ट बात हुई, बहुत सी बच्चियों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई। तो एक छोटे से कार्यक्रम को हम लोगों ने मतलब एक रूप देने की कोशिश की है। उसको रूप देने के साथ साथ जब तक हमें अपने वरिष्ठों का या ऐसे लोगों का मार्गदर्शन अथवा आशीर्वाद नहीं मिलता है कि उस कार्यक्रम को हम लोग जनहित के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से कदम उठाएं, तो फिर वो काम उतना सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि 1 जून 2021 में आज कन्या जहांगीराबाद स्कूल पुनः एक ऐसी ही संस्था के साथ मिलकर एक अनूठा, जैसे कहते हैं ना कि हवाओं के विपरीत चलने वाला कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। पानी का बहाव जिस दिशा में होता है उससे विपरीत दिशा में खड़े होकर कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसमें ऐसी माताओं को जोड़ा जा रहा है जो कंप्यूटर लिटरेसी के हिसाब से, या यूं कहें मतलब पढ़ाई के हिसाब से काफ़ी समय से परेशान हैं, और रुचि लेने के बावजूद भी उनके अंदर दक्षता नहीं है। तो उन्हें दक्ष करने के लिए, उन्हें कौशल देने के लिए हम लोगों ने काउंसिल स्कॉटिश संस्था के साथ मिलकर एक कार्यक्रम बनाया है, जिसकी पूरी रूपरेखा और उसके बारे में ये लोग थोड़ा सा हमें 5 मिनट में बताएंगे। और हम आपके सामने जो बात रखने जा रहे हैं कि ऐसी माताओं का 50 लेडीज का ऐसा ग्रुप बन गया है जो अभी काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में सर्वाइव कर रही हैं। उनके लिए कई एनजीओ ने आकर काफ़ी अच्छे पैकेट्स वगैरह जिसमें फूड आइटम हैं वो भी हम इनको गिफ्ट करेंगे फ्राइडे तक। तो पहली जो मतलब लिटरेसी प्रोग्राम की जो पहली हमारी महिलाएं 50 महिलाएं होंगी, उनके इंसेंटिव के लिए कई संगठन आगे आए हैं। तो उन्हें हर तरह से निःशुल्क माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कंप्यूटर लर्निंग प्रोग्राम निःशुल्क सिखाया जाएगा। उनको ऑनलाइन परीक्षा में बिठाकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे उनको भविष्य में जॉब मिलने की संभावना बढ़ेगी। और इस दौरान जितनी भी संस्थाएं हमें थोड़ा थोड़ा जो सहयोग देंगी, वो उनका सहयोग उन माताओं तक पहुंचाया जाएगा। वो महान माताएं जो अपने बच्चों को डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम में आगे जाकर मदद करेंगी, स्वयं नौकरी के अवसर खोजेंगी, और हमारे स्कूल की वो आइकॉन बनेंगी कि इन मम्मियों ने कोरोना जैसी महामारी के दौरान मेहनत करके अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को विकसित किया। मैं एक संक्षेप में बताने के लिए काउंसिल स्कॉटिश के संस्थापक को आमंत्रित करती हूँ कि उनकी संस्था हमारी स्कूल की बच्चियों के, मम्मियों के लिए और बच्चियों के लिए क्या क्या करने जा रही है, संक्षेप में अपना बताने का कष्ट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अक्षय खरे, काउंसिल कॉटेज का संस्थापक, आप सबके समक्ष हूँ। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कोरोना की दूसरी लहर से सब लड़कर 45 दिन के कर्फ्यू से हम लड़कर वापस आए हैं कि वापस कुछ कर सकें और कोई अच्छे कार्यक्रम को शुरुआत दे सकें। तो आप सबके आशीर्वाद के साथ मैं बताना चाहूँगा कि काउंसिल्स कॉटेज सोसाइटी दिसंबर 12 को 2020 में रजिस्टर हुई थी, और एक एक कार्यक्रम को सक्सेसफुली करने के बाद, जैसे कि ऑल इंडिया लेवल पे क्विज करवाई थी पॉकेट मनी के नाम से, जिसमें बच्चे
सेमेस्टर स्टार्ट से पहले जो बच्चे हॉस्टल की जो डेली यूज़ की जो सामान होता है उसको खरीदने से, माँ बाप से पैसे लेने से थोड़े से कटते हैं, थोड़े से शर्माते हैं उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से, तो उनको उनकी नॉलेज के बेस पर एक क्विज करवाकर पूरी पॉकेट मनी के नाम पर उनको देना, ऐसे इवेंट्स करवाना सक्सेसफुली हम लोगों ने किया और 2 से 3 इवेंट्स ऐसे हुए। इसके बाद स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स का परामर्श हुआ, उनको समझाया गया, उनके साथ थोड़ा समय बिताया गया और उनके साथ रेगुलर सेशंस लिए गए। साथ ही जुवेनाइल रिफॉर्मेशन सेंटर में उन सभी बच्चों का जिनका केस दर्ज है और जो अभी लड़ रहे हैं अपनी पेशी के साथ, तो उनका परामर्श किया गया। इसके बाद जो आज ये इवेंट हमने किया है और इसका जो आज फर्स्ट डे है जिसमें इनॉग्रेशन हो रहा है, तो उसमें बेसिकली ये है कि जैसे ही कोई मशीन आती है, हम सब देखते हैं जैसे कोई मशीन आती है तो आम जनता तो बहुत खुश होती है, लेकिन जो मजदूर है जिसका रोजगार छिनता है उसका दर्द हम नहीं समझ सकते। और वो मशीन जिस तरीके का एम्प्लॉयमेंट देती है तो वो पूरा डिजिटल हो जाता है, डिजिटल एज का वहाँ जन्म हो जाता है। तो उस मजदूर का तो रोजगार छिन जाता है, लेकिन किसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जो ज़्यादा एम्पावर्ड है, जिसको बेटर एजुकेशन मिली है, उसको अपने आप वहाँ पे दाखिला मिल जाता है। तो उस इंसान की जिसके पेट पे एक तरीके से लात पड़ी है, तो हमें उसको वहाँ पे संबल देना है, वहाँ संबल प्रदान करना है। और उसका एकमात्र सूत्र ये है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही बेसिक डिजिटल लिटरेसी स्टार्ट कर दें उन महिलाओं के लिए जो घर पे हैं, वो समझेंगी कि देश किस दिशा में जा रहा है, वो समझेंगी कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। और उनके बच्चे जो एजुकेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, उनका भी टाइम मैनेजमेंट, उनका भी सिलेक्शन, आगे का कोर्स, जिस तरीके से उनको आगे बढ़ना है 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद, कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, उसका ज्ञान भी उनको होगा अगर वो घर बैठ के खुद पढ़ेंगी। इंटरनेट की अगर सिर्फ इंटरनेट की एजुकेशन दी जाए कि इंटरनेट में क्या है अवेलेबल और कहाँ से आदमी कहाँ बैठ सकता है, तो घर बैठे एक आम बच्चा IAS ऑफिसर तक बन सकता है, ये हम सब जानते हैं। तो बस इस चीज का इतना सा उद्देश्य लेकर हम लोग आए हैं और पहला बैच 50 महिलाओं का स्टार्ट होने वाला है, जो कि 1 जून से ही, आज से ही स्टार्ट था। तो इनॉग्रेशन के बाद उनका पूरा नाम लिया जाएगा, उनका पूरा डेटा मेंटेन किया जाएगा। और डिजिटल लिटरेसी के लिए सबसे बड़ी बात है कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन हमारे साथ है। इनके साथ कोलैबोरेशन करने में बहुत बड़ा हाथ रहा हमारे ये प्रिंसिपल जहांगीराबाद जो है हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो उनसे कोलैबोरेशन किया। और जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं जिनकी महिलाएं इसमें एजुकेट होंगी, इसमें मम्मियाँ जिनकी एजुकेट होंगी, तो उन सब के लिए सर्टिफिकेशन कोर्स भी रहेगा। अब इसके लिए मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, धीरेन्द्र सर का आशीर्वाद चाहिए, शीला मैम का आशीर्वाद चाहिए। और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली करने के लिए सबका संबल और सबका साथ चाहिए, जिसमें कोरोना के काल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये कार्य हम फर्स्ट बैच जो 50 स्टूडेंट्स का है उनको इतना एम्पावर कर सकें कि वो आगे एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकें और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की शिकार ना बन पाए। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आदरणीय धीरेन्द्र चतुर्वेदी सर और पीजीबीटी कॉलेज के बहुत सारे शिक्षक, प्राध्यापक गण और हमारे अपने साथी लोग, हमारे कई शिक्षक साथी और शायद जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और हमारे कई प्रिंसिपल साथी आज जुड़ चुके हैं। वो सारी की सारी 50 महिलाओं ने भी यूट्यूब ज्वाइन कर लिया है। स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने भी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया है। और आज इस अद्भुत अनोखे कार्यक्रम की जो शुरुआत हम लोग कन्या जहांगीराबाद से करने जा रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से आज ये कड़ी जुड़ेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचने के लिए हम लोगों ने बच्चियों के माध्यम से पहले बच्चियों को सिखाया, अपनी स्कूल की बालिकाओं को सिखाने के बाद अब उनकी माताओं को सिखाने का कदम या हमने जो बीड़ा उठाया है उसमें हमारा जो आहुति हम डालने जा रहे हैं। तो इतनी सारी डिग्निटरीज हमारे बीच में बैठी हैं, उन सबका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं निश्चित रूप से कन्या जहांगीराबाद के हिस्से में आएंगे। मैं देख पा रही हूँ आदरणीय चतुर्वेदी सर, उनकी बहुत बड़ी टीम। साथियों, मैं पीजीबीटी कॉलेज में 14 साल तक मनोविज्ञान विषय पढ़ाती रही और मेरी आत्मा, मेरा एक रोम पीजीबीटी से जुड़ा हुआ है।
आज मैंने निवेदन सर से किया कि सर सारे शिक्षक लोग इस समय अद्भुत एहसास उनके अंदर है कि पीजीबीटी का ये स्वर्णिम समय चल रहा है, जब उनको इतना सारा ऑनलाइन सीखने को मिल रहा है और इतना अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। तो आज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथियों को, मेरे शिक्षकों को जो प्रशिक्षण में है, बीएड एमएड के जो साथी उनको सिखा रहे हैं, उनको भी जुड़वाइएगा। तो मुझे आदरणीय महेश जैन सर का मैं धन्यवाद प्रेषित करूंगी कि उन्होंने इस कदम में हमें काफी लोगों को जोड़ कर दिया है। तो आप सबके लिए, हम सबके लिए हम सब सुनना चाहेंगे आदरणीय चतुर्वेदी सर को कि वो हमारी इस पहल के बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालें, हमें कुछ मार्गदर्शन दें, ताकि इसको हम व्यवस्थित रूप से जन जन प्रत्येक मम्मी माँ तक पहुंचा सकें और उनकी मम्मियों को डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल ट्रेनिंग देकर भविष्य में डिजिटल एजुकेशन जो उनके बच्चे लेंगे उसमें वो उसकी भावना को समझ सके। आदरणीय चतुर्वेदी सर। जी सर। जी धन्यवाद खरे मैडम, बहुत बहुत। आदरणीय शीला दाहिमा मैडम और भारती श्रीवास्तव मैडम दिख रही हैं, और भी बहुत सारी फैकल्टी मेंबर्स हैं, ऐसा मुझे बताया गया। और आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी हमारी महिलाएं हैं, साथी हैं, आप सभी का बहुत बहुत एक तो स्वागत कार्यक्रम में। मुझे उषा मैडम ने कुछ कहने के लिए निर्देश दिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कुछ इस विषय पे कहना है। तो अब 2-3 बातें मुझे लगता है मैं कह दूं, क्योंकि मुख्य बात तो शीला दाहिमा मैडम को ही कहनी है। तो उसके बाद तो एक तो जैसा अभी बताया काउंसिल कॉटेज से कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मुझे बताया कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के उन्होंने काम किया है, जो मनी बैग जो योजना उन्होंने बताई, तो आजकल अभी उसको फाइनेंशियल लिटरेसी कहा जा रहा है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें उस पर बहुत जोर डाला गया है कि जो हमारे यहाँ जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं, और इवन आम लोगों के लिए भी एक फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इम्पोर्टेंट एक इशू हो जाता है। तो इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि हमें भी वो इस बारे में बताएं यदि उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी पर कुछ काम किया हो, क्योंकि बच्चों के लेवल पर ही ये जानना चाहिए कि पैसा कैसे आता है और पैसे कैसे जाता है और कैसे जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता, बहुत सारे बड़ों को भी नहीं पता होता कि जो पैसा है उसका क्या महत्व है और किस प्रकार से उसको व्यय करना चाहिए, बचत की क्या तरीके होने चाहिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में आपने काम किया है, बहुत अच्छी बात है। आपने जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे भी काम किया है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ऐसे बच्चे जो कि कम उम्र में ही जो है वो किसी न किसी प्रकार के अपराध में लीन हो जाते हैं, उनको सुधार के लिए काम किया। और अब आपने खरे मैडम के साथ आपने इस काम को लिया है, तो एक तो मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस टीम ने इस काम को टेकअप किया है। उषा खरे मैडम हमेशा से ही अपने जो उनके इनोवेटिव कार्य हैं उनके लिए वो जानी जाती है। हमारे विभाग में तो बहुत सारे जो अलग अलग जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं, तो इनिशिएटिव लेने वाला भले ही कोई भी हो, ढूंढ करके उन्हीं को काम दे दिया जाता है। तो अधिकारियों के दिमाग में कोई बात होती है कि इस काम को ऐसे किया जाए, पर उसको जो सरंजाम देने का काम होता है वो तो प्रदेश में बहुत कम लोग हैं, उसमें खरे मैडम जो है काफी आगे हैं। तो उस दृष्टि से उन्होंने फिर एक नए काम को लिया है, ये एक बहुत ही खुशी की बात है। और इस पूरे जो समय था, इसमें पिछले जिन सालों में वो वहाँ पर गई हैं, तो एक प्रकार की क्रांति उन्होंने वहाँ पर लाई है उस स्कूल में, और वहाँ की महिलाओं के साथ भी बहुत सारा काम किया। और खासकर जो अपने आप जो पैरों पे खड़े होने वाली जो बात होती है, उसको लेकर के उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की, बच्चों को बहुत सारी ट्रेनिंग की। और मुझे बता रही थी कि लास्ट टाइम जब कोविड हुआ था और बहुत सारे बच्चों के पास किसी प्रकार का व्यय करने के लिए पैसे नहीं बचे थे, तो बच्चियों ने किस प्रकार से खुद आगे बढ़ करके उन्होंने कोई न किसी काम में वो जुड़ी, और उन्होंने खुद कुछ उत्पादन किए और उसको बेच करके अपने घर का काम चलाया, विक्रय करके। तो लगातार उषा मैडम इस प्रकार के कामों में लीड लेती हैं, और वो बाकी स्कूलों के लिए भी वो एक उदाहरण बनती है। तो इस दृष्टि से उनको मैं नमन भी करता हूँ, उनकी टीम को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। आई होप कि ये कार्यक्रम जो आपने प्रारंभ किया है, जो कि महिलाओं में
और जो खासकर जिस क्षेत्र में आपका स्कूल है उस क्षेत्र की महिलाओं में यदि इस प्रकार की जो डिजिटल लिटरेसी की जो आप बात कर रही हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो सरकार ने जिस प्रकार से डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं और जिस प्रकार से जो राशि अब सीधे जो महिलाएं हैं उनके खातों में, जो कृषक हैं उनके खातों में, जो विभिन्न जो हितधारी हैं उनके खातों में शासन ने दोबारा अब सीधा भेजना शुरू किया है। तो और जनधन खाते भी जिस प्रकार से खोले गए थे करीब 7 साल पहले, तो उस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं वो इनिशिएटिव्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस दृष्टि से जो विभिन्न परिवार हैं और खासकर उसमें महिलाएं जो हैं वो डिजिटली वो लिटरेट हो जाए, उनको उनके खातों का संधारण किस प्रकार से करना है, इंटरनेट पे किस प्रकार से काम करना है, व्हाट्सएप पे किस प्रकार से जो विभिन्न मैसेज आते हैं उनको देखना है। तो इस प्रकार की जो आवश्यकता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपको आपके स्कूल ने और उषा खरे मैडम ने जो इस काम को अपने हाथ में लिया है उसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई भी आपको देता हूँ, शुभकामनाएँ भी देता हूँ। और समय-समय पर मुझे भी अच्छा लगेगा कि यदि पता चले कि किस प्रकार से इस काम को आप लोगों ने किया है। और यदि कुछ एक प्री टेस्ट टाइप का भी कुछ हो जाए कि पहले की क्या स्थिति है, कुछ आप वीडियोज़ बना लें पहले से ही कि अभी वो क्या जानते हैं, और कुछ 1 हफ्ते बाद, महीने भर बाद जितना भी समय आपका हो, उसके बाद उनकी क्या फिर किस प्रकार से उन्होंने सीखा और किस प्रकार से उपयोग किया। तो यदि आप छोटे-छोटे वीडियोज़ भी आप बना लें तो बाद में एक सक्सेस स्टोरी के रूप में वो चीज़ें काम भी आएँगी। एक बार पुनः आपको बहुत-बहुत बधाई और मुझे कुछ अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही आपने अच्छी एडवाइस दी कि हम शुरू में एक प्री डाटा तैयार कर लें कि उन मम्मियों को अभी क्या आता है और उसके बाद में उनको हमने जो कुछ सिखाया तो क्या वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्टिफिकेशन क्वालिफाई कर पाई और उस सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने के बाद उनके अंदर क्या विश्वास पैदा हुआ और किस तरीके से वो इस डिजिटल दुनिया में कदम रखकर अपने परिवार को संबल या सहारा देने के लिए आगे बढ़ रही हैं। इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। साथियों, मुझे बेहद खुशी हो रही है। धीरज, इससे पहले कि हम सुश्री आदरणीय शीला दाहिमा मैडम को आमंत्रित करें, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम बताएंगे, पर उससे पहले मैं चाहूंगी कि धीरज आप हमें ये बता दें कि आप इन सारी माताओं के लिए कितना डिजिटल लिटरेसी सिलेबस कंटेंट कितनी अवधि में पूरा करवाएंगे और किस तरीके से परीक्षा में उनको अपीयर करा के उनको सर्टिफाइड करवाएंगे। थोड़ा सा धीरज आप इस पर एक उसमें प्रकाश डालें। जी धन्यवाद मैडम। इस प्रोग्राम में जो हमारा प्रोग्राम का नाम है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, इस पूरे प्रोग्राम में हम कुल 6 प्रोडक्ट लेके आए हैं, 6 सिलेबस लेके आए हैं, जिसमें हम बच्चों को कंप्यूटर बेसिक का कोर्स करवाएंगे। सबसे पहला कोर्स जो है वो उसमें कंप्यूटर बेसिक्स रहेगा, जिसमें कंप्यूटर की जो जितने भी बेसिक्स होते हैं, मूलभूत बातें होती है, कंप्यूटर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इवन मतलब पूरा कंप्यूटर का नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। दूसरा जो कोर्स है, जो चैप्टर है हमारा या सिलेबस का चैप्टर बोल सकते हैं, जिसमें हम पूरे जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चों की मम्मियां हैं, बच्चे हैं, उन्हें इंटरनेट क्या होता है, उसमें क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब जो जिसे हम WWW नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तीसरा जो प्रोग्राम है उसका नाम है प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हमारा पूरा MS ऑफिस पैकेज आता है। MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ग्राफिक्स, इस तरह की पूरी चीजें हम लोग सिखाएंगे। इसका नाम ही हमने दिया है कि क्योंकि हर किसी भी जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए सबसे ज्यादा कंपलसरी होता है MS ऑफिस और इंटरनेट। तो प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम में हम लोग MS ऑफिस का यूज करेंगे। इसके बाद है, इसमें हम कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी हम इसका यूज करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि हम जब कंप्यूटर का यूज करते हैं तो हम किस तरह अपने डेटा को सिक्योर रखें। हम लोग आजकल सुनते हैं कि हमारा डेटा हैक हो गया है, व्हाट्सएप, फेसबुक और अदर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उससे हमारा डेटा हैक हो जाता है या प्राइवेसी नहीं रहती है। तो किस तरह से हम लोग हमारा डेटा सिक्योर रखें, उसकी प्राइवेसी बना के रखें।
नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस रहेगा उसमें हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे गूगल सर्विसेज की। जैसे गूगल हमें बहुत सी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करता है, बट हमें उसका नॉलेज नहीं होने की वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हम कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें कब कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला जो चैप्टर है उसमें इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में जैसे हम ऑनलाइन किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से या बिजनेस साइट से हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, किस तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सिर्फ ये कोर्स इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ बच्चों को सिखाना चाहते हैं या पेरेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं। पेरेंट्स इस कोर्स को करने के बाद में, इवन बच्चे भी करने के बाद में, बच्चे कहीं ना कहीं अपनी हायर स्टडीज के लिए, जैसे अगर वो बीएससी करते हैं, बीआईटी या सीएससी करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं आगे जाके ये पढ़ाई में भी काम आएगा। दूसरी चीज, पेरेंट्स को सिखाने का हमारा मोटिव ये है कि हम पेरेंट्स को सिखा के जो छोटी छोटी खर्चे जो बाहर शॉप में वो कहीं 500 1000 या छोटे छोटे कामों के लिए भी कई पैसा जो दे के आ जाते हैं, वो खुद घर बैठे बैठे भी इजीली कर सकते हैं। या जब वो खुद को डेवलप कर लेंगे, तो खुद को डेवलप करने के बाद में वो ये कर सकते हैं कि कहीं भी अपने लिए जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं या ले सकते हैं, बशर्ते है कि वो खुद किसी के सामने हाथ फैलाए। बेटर ये होगा कि वो खुद के दम पे या खुद की मेहनत से हर चीजें कर पाएंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम का सिर्फ यही मोटिव है कि हम पेरेंट्स को कंप्यूटर लिटरेसी प्रोवाइड करें, बच्चों को कंप्यूटर लिटरेसी प्रोवाइड करें और उनको खुद के पैरों पे खड़ा करें, ताकि वो डिजिटल लिटरेसी के क्षेत्र में अपने आप को साबित कर सकें। थैंक यू। जी जी, धन्यवाद धीरज, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं देख रही हूँ आदरणीय सुश्री शीला दाहिमा मैडम। नमस्कार मैडम, आप जी मैडम नमस्कार। शीला मैम, दाहिमा मैडम जुड़ गई ना? हाँ मैम, मैं 1 मिनट पहले, इससे पहले कि मैं आपको आमंत्रित करूं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आज जितना भी ग्रुप हमारे साथ जुड़ा है, पीजीबीटी का आदरणीय चतुर्वेदी जी की पूरी टीम जो हमारे साथ जुड़ी है, जहांगीराबाद की पूरी टीम और हमारे जितने भी साथीगण जुड़े हैं, मैं सबके लिए थोड़ा बताना चाहूंगी कि सुश्री शीला दाहिमा मैडम से मैं व्यक्तिगत तौर पर किस तरीके से कि एक इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठकर यदि इमोशनली वो समाज के लिए कुछ दे पा रही हैं, बहुत अच्छे संदेश, बहुत अच्छे गीत, बहुत अच्छा लिरिक्स वगैरह के साथ साथ वो उनकी एक एक बात ऐसी होती है जो आपके दिल को छू जाती है। अभी हाल ही में मैडम ने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया है, कोरोना काल में उन्होंने संबल प्रदान करने के लिए आई एम विथ यू, जिससे मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है। वो एक ऐसा मंच उन्होंने दिया है जहाँ कोई भी व्यक्ति बैठकर अपने दिल की बात वहां रख सकता है, अपनी बात शेयर कर सकता है। अगर किसी दुविधा या किसी संकट में या किसी परेशानी में है तो अपनी बात जन जन तक पहुंचा सकता है। तो ऐसी शीला मैडम, जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, वो आज हमारे स्कूल के इस कार्यक्रम के शुभारंभ में हमें अपना अमूल्य समय दे रही है। मैं उनका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी बच्चों की तरफ से उनको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। साथ ही काउंसिल कॉटेज संस्था के लिए भी धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी डिग्निटरीज दोनों हमारे चतुर्वेदी जी को और शीला मैडम को हमसे जोड़ा और इस पूरे कार्यक्रम के शुभारंभ करवाने के लिए हमें आशीष वचन देने के लिए और वो लोग हमारे साथ आए हैं। तो अब मैं आप सबके बीच में आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मैडम को, वो अपने विचार रखेंगी और हमें मार्गदर्शन देंगी ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और धीरेन्द्र जी, उषा मैडम, हमारे काउंसिल कॉटेज के सभी सदस्य, स्कूल के सभी सदस्य, सभी शिक्षकगण और हमारी जितनी भी यहाँ पे बच्चों की मम्मी आई हुई हैं और जितने भी लोग इस ऑनलाइन इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि देखिए क्या होता है, जिंदगी चलने का नाम है, रुकना जिंदगी नहीं है, जिंदगी चलते रहने का नाम है। और आज यदि कोरोना नहीं होता तो शायद हम लोग आमने सामने बैठकर इस प्रोग्राम को कर रहे होते। लेकिन हकीकत यही है कि हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, हम उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लें। हमने अपने आप को बदला, हम रुक नहीं रहे हैं।
तो मुझे जब खरे मैडम ने बताया कि ये प्रोग्राम आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि मैडम ने स्कूल के बच्चियों को तो कंप्यूटर के लिए जागरूक किया ही है, उन्हें कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी है, लेकिन ये वास्तव में एक बहुत सराहनीय कदम है कि आप उन बच्चों की माताओं को भी इससे जोड़ रहे हैं। और इसमें आपका सिर्फ उन बच्चों की माताओं को ट्रेनिंग देने का काम नहीं होगा, इसमें ये होगा कि जब माताएं और बच्चियां आपस में घर में भी बैठेंगी, वो एक दूसरे से भी सीखेंगी, वो एक दूसरे से बात करेंगी और शायद एक दूसरे की जो स्किल है उसको और भी ज्यादा वो बेहतर कर पाएंगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हो सकता है कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, हम बड़े हो गए हैं, तो हमें क्या नई चीज सीखना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सीखने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती है, हमेशा सीखना चाहिए। और कभी ये मत सोचिए कि हम अब बड़े हो गए हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम 40 साल के हो गए, हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी काम जो अच्छा हो उसे करने के लिए उम्र की और किसी भी चीज की मेरे हिसाब से कोई सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पे जो भी माताएं आज इस कार्यक्रम में आई हैं, जो प्रशिक्षण लेने वाली हैं, एक तो मैं उन सभी को कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और आप लोगों ने अपने आप को तैयार किया है। आपके शिक्षित होने से बिल्कुल निश्चित तौर पे आपके परिवार पे भी उसका बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये कहा भी गया है ना कि यदि एक नारी शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। तो ये जो कंप्यूटर का प्रोग्राम जो हमारे स्कूल की बच्चियों की माताओं को सिखाने का आप लोगों ने जो एक जिम्मा उठाया है, वो वास्तव में प्रशंसनीय है और वो हमारे इन सभी लोगों के लिए बहुत फायदे की बात साबित होने वाला है। और आज के समय में मैं ये कहना चाहूंगी हमारी सभी जो उपस्थित माताएं हैं कि आप लोग बहुत मन से सीखिए इस ट्रेनिंग को, क्योंकि जिंदगी में मौके हमेशा नहीं मिलते हैं। तो आपको जब भी कोई मौका मिल रहा है उस मौके का आप फायदा उठाइए, मौके का आप लाभ लीजिए और देखिएगा एक मौका आपकी जिंदगी को कैसे अच्छे तरीके से बदल सकता है। तो जो भी आप लोगों को लगता है कि यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप उसको बिल्कुल निसंकोच पूछ लीजिए और उसमें झिझकने की कोई बात नहीं है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगी काउंसिल कॉटेज से और उषा खरे मैडम से कि यदि जो माताएं हो सकता है जिन्हें सारी बातें नहीं समझ में आ पाए या उन्हें कुछ डाउट घर में जाके भी उन्हें यदि लगते हैं तो वो उन चीजों को बाद में भी पूछ सकें। यानी आपकी ये ट्रेनिंग तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन यदि किसी के मन में कोई शंका है, कोई संदेह है या वो प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी विधा है जिसमें हम सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं कर सकते हैं, हमें उसके प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है। तो यदि उन माताओं को या बच्चियों को लगता है कि हमें प्रैक्टिस भी करनी है तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग उन्हें वैसा भी मतलब उपलब्ध करा सकें कि यदि वो कुछ अपने डाउट्स क्लियर कर सकें या फिर वो उन्हें अपने कुछ प्रैक्टिस करना चाहती हैं तो वो प्रैक्टिस भी कर सकें। तो ये भी मैं कहना चाहूंगी। फिर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोग जिंदगी में हमेशा सीखने की ललक आप में हमेशा रहनी चाहिए, हमेशा सीखते रहिए, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी आपके साथ इस प्रोग्राम में आई हूँ और अच्छे काम से जुड़ी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो जिंदगी है, लाइफ इज प्रेशियस, जिंदगी अनमोल है, उसको आप गंवाइए मत। आपको जो भी अच्छा सीखने को मिल रहा है वो सीखिए, जो अच्छा करने को मिल रहा है उसको करिए। तो मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी और आपको कभी भी यदि मेरी भी कोई आवश्यकता महसूस होती है, जो मैं आपको लगता है कि मैं इस काम में आपको सहयोग कर सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल हमेशा तैयार रहूंगी आप लोगों के साथ चलने के लिए। तो इस कार्यक्रम के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हैं और आप लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कामों में संलग्न रहें। हमारे छोटे छोटे कदम जो है वो हमें बड़े कदम की ओर ले जाते हैं और यदि समाज के सभी लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो निस्संदेह समाज में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। क्योंकि हम सिर्फ कुछ एक समूह से अपेक्षा ना रखें, हम सिर्फ देखिए सरकार जो है, सरकार की ताकत भी समाज है। यदि हमारा समाज जागरूक है तो हमारी सरकार भी ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है ना। सरकार को भी समाज की आवश्यकता होती है, तो वो जैसा समाज होगा वैसे ही मतलब पूरे देश में अच्छा माहौल होगा। तो मैं पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहूंगी और बहुत अच्छे से आप प्रशिक्षण लें और
सारी टीम को once again many congratulations and my best wishes. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, लॉट ऑफ थैंक्स आपके लिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2014 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ हमारा MOU हुआ था और उन्होंने हमें बहुत सारी डिवाइसेस हमको दी थी। 45 टैबलेट है हमारे पास और भी काफ़ी कुछ कंप्यूटर के उसमें हम लोगों को रिच किया था। तब से लगातार एक बैच हमारा समर वैकेशन में और रेगुलर वे में कंप्यूटर सीखने के लिए प्रयासरत रहता है। तो मैं अभी कोरोना का जब तक बहुत ज़्यादा इफेक्ट है और सोशल गैदरिंग के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, तब तक तो मैं उन लोगों को घर में ही उन बच्चियों के माध्यम से ट्रेन करवा रही हूँ जो बच्चियाँ ऑलरेडी सर्टिफाइड हैं। उसके बाद मैं इनके रेगुलर क्लासेस लेकर पूरी प्रैक्टिस का इनको अवसर दूंगी और जितने उनके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर करने के पश्चात ही उनको इस सर्टिफिकेशन के एग्जाम में बिठाऊंगी। तो ये मेरा मतलब पहले से भी कार्यक्रम चलता रहता है। तो बिल्कुल अश्योर रही, आपको अश्योर कर रही हूँ कि आप के सामने जब ये 50 महिलाओं का पहला बैच सर्टिफाइड होके सामने आएगा तो इनके सर्टिफिकेट वितरण के लिए मैं बिल्कुल आप दोनों को अभी से विनम्र आग्रह करके बुक कर रही हूँ। काउंसिल्स कॉटेज वालों को कहूँगी कि आप वो ईश्वर करे वो लाइव हमारा ऐसा प्रोग्राम ना हो कि प्रत्यक्ष रूप से हो और उस समय आप लोग प्रत्यक्ष रूप से आकर अपने हाथों से इनको सर्टिफिकेट वितरित करें। और मैडम मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मेरी मुलाकात जब भी आपसे होती है मैं बहुत ऊर्जावान होकर आपके पास से आती हूँ। तो अभी कुछ संस्थाओं ने लौट कर आकर कुछ राशन इत्यादि के पैकेट्स हमको प्रदान करने वाली हैं। तो वो पहले जो 50 पैकेट हमारे पास आएंगे वो हम इन्हीं महिलाओं को इंसेंटिव के रूप में और मोटिवेट करने के रूप में इनको देंगे। तो ये जो पहला बैच हमारा यादगार होगा और ये यात्रा काउंसिल्स कॉटेज के साथ शुरू हुई है मैम, पर मैं चाहूँगी कि जितने भी संस्थान हमें सहयोग करेंगे तो ये हमारी अनवरत यात्रा भोपाल के कई स्कूलों में चले, भोपाल के बाद भोपाल जिले में चले, संभाग में चले, हमारे प्रदेशों में चले और वो सारे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले माता पिता जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे माता पिता भी दक्ष हो सके, सारे बच्चे दक्ष हो सके, क्योंकि IT सेक्टर में कोरोना काल में भी संभावनाएं खत्म नहीं हुई और शायद यही एक ऐसा सेक्टर रहेगा जो लॉन्ग रन तक रोजगार के मतलब अवसर उपलब्ध कराएगा। तो अगर आप जैसे लोगों का हमें सहयोग मिला, आप जैसे लोगों का हमें मार्गदर्शन मिला तो ये अनवरत वर्षों वर्षों तक चलने वाला कार्यक्रम की शुरुआत आज आपके और चतुर्वेदी जी के उद्बोधन से हुई है। और हम चाहेंगे कि इसी तरह जितने भी हमारे साथी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हैं ये अपने अपने स्तर पर कहीं ना कहीं I am with you ग्रुप से जुड़े, वो भी एक मंच है और वो हमसे भी व्यक्तिगत तौर पर जुड़े। हमारे शिक्षक साथी BEd M.Ed करने के बाद जिन संस्थाओं में होंगे, भारती से आज सुबह मेरी बात हुई है, महेश जैन सर से आज हमारी बात हुई है, तो इन लोगों से भी मैं इस मंच से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसके पास जितना भी संबल जितना भी संसाधन है वो सभी समाज को संबल देने के लिए आगे आए। और आपकी मैडम उषा के जीवन का लक्ष्य ही है कि जब तक मैं शासकीय सेवा में हूँ तो बहुत लिमिटेशन से काम कर रही हूँ और सेवा निवृत्ति के बाद में खुले मन से खुले दिल से सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी। और आपको शायद जानकर हर्ष होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में कर्मवीर एपिसोड में जो मैं 25 लाख रुपए की राशि जीत कर आई थी, 31 मार्च को मुझे 17,50,000 रुपए की राशि का चेक प्राप्त हुआ था। 4 अप्रैल 2021 को वो पूरी की पूरी राशि मैंने स्कूल के लिए डोनेट कर दी है, समर्पित कर दी है। तो एकदम ऐसा आर्थिक रूप से भी हम लोग इस समय मजबूत हैं। और उस राशि से मेरी जो मंशा है कि अंग्रेजी माध्यम 2014 में हमने किया था और इस समय करीब करीब 500 से ऊपर की स्ट्रेंथ हमारे यहाँ अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ले रही है। वो बच्चियां 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर स्कूल में आती हैं। तो मेरी जब अमिताभ बच्चन जी से बात हुई थी तो मैंने सारा का सारा अपनी स्कूल का दृश्य परेशानी उनके सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि मैडम आज जो आप राशि जीतेंगी वो राशि तो आप खर्च करिए ही, इसके बाद जो आपको कम पड़ेगा वो भी मैं आपको सहयोग करूंगा। तो आप सबकी आज मुझे शुभकामनाओं की बेहद आवश्यकता है
कि मैं अपनी स्कूल की छात्राओं के लिए कुछ 2-4 मिनी बसेस का ऐसा इंतजाम कर सकूं कि मेरी बच्चियां अंग्रेजी माध्यम, जो कि 1400 रुपए 1500 रुपए में साल भर का खर्चा उनका हो जाता है, ऐसे स्कूल में आकर वो पढ़ रही हैं, तो वो पैदल ना आए, रास्ते में होने वाले खतरे, होने वाली परेशानियों से बचें। तो यदि आज इस मंच पर सबके वाइब्रेशन मुझे मिले, सबकी शुभकामनाएं मुझे मिली, तो मेरे अंदर बहुत ऊर्जा आएगी और वो दिन दूर नहीं है कि मैं 1-2 मिनी बसेस अपनी स्कूल के लिए चलवा सकूं, जिसमें मेरी बच्चियां बैठकर स्कूल आए, पढ़ें, कंप्यूटर लिटरेसी सीखें, अपनी माताओं को सिखाएं और समाज के उस सारे वर्ग को खुले दिल से सहयोग करें जो वर्ग अपेक्षित उनसे सहयोग चाहता है। तो आदरणीय दाहिमा मैडम, आदरणीय महेशजन सर, आदरणीय चतुर्वेदी सर के साथ में व्यक्तिगत तौर पर 10 साल से काम कर रही हूँ। विलक्षण प्रतिभा के धनी हमारे चतुर्वेदी सर हैं, उनसे मैं मतलब कितना मैं सीखी हूँ और उनके द्वारा मिलने वाले मुझे पॉजिटिव सपोर्ट के कारण बहुत कुछ मैं कर पाई हूँ। और सर मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आगामी मेरे जो 3-4 साल बचे हैं, मैं बिल्कुल इसी मंशा से, इसी भाव से सारे भोपाल जिले के लिए काम करना चाहती हूँ। और आप लोगों ने अमूल्य समय आज हमारे विद्यालय के लिए दिया, मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे मार्गदर्शन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बहुत अच्छा काम समाज के लिए सोच रही हैं, कर रही हैं, तो हमारी शुभकामनाएं डेफिनेटली मैडम आपके साथ में है और हम लोगों से भी जो बन सकेगा हम जरूर करेंगे। और मैम थोड़ा मेरी एक मीटिंग का टाइम हो गया, तो मैं थोड़ा थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच और शुभकामनाएं जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं काउंसिल्स कॉटेज के फाउंडर अक्षय जी से निवेदन करूंगी कि वो इस कार्यक्रम के समापन के पहले हमारे सभी सम्मिलित होने वाले माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए अपनी संस्था की तरफ से आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतना सक्सेसफुली ये लॉन्च होने का इनॉग्रेशनल प्रोग्राम, मुझे वर्ड्स नहीं मेरे पास कि मैं इतने इजीली हो गया है और इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज हमारे साथ हमारे बीच में रहे हमें आशीर्वाद देने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहीं से हम एक संकल्प लेते हैं कि जिस तरीके की शुरुआत हमने की है उसी तरीके से इसको अंजाम दें और उसी तरीके से एक एक परिस्थिति को साथ में लड़ें और साथ में संभलें। और जिस तरीके का ये प्रोग्राम है डिजिटल लिटरेसी, तो आज हो सकता है कि इसकी शुरुआत करने में थोड़ी सी संदेह लगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो दिमाग में हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ आप लोगों से 30 से 50 दिनों के बाद जब आप उन्हीं महिलाओं से बात करेंगे और उनका कॉन्फिडेंस देखेंगे, जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखेंगे आप, और एम्प्लॉयमेंट सीख करने की जो कैपेसिटी उनकी बन चुकी होगी, वो देखकर वो असली जीत होगी हमारी, और उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। और जो धीरज सर हैं, इन्होंने जो प्रोग्राम के लिए बताए हैं, जो टॉपिक्स हमारे हैं, वो हम लाइन वाइज चलेंगे और एकदम बेसिक से स्टार्ट करके, और जैसे कि शीला मैम ने सजेशन दिया है कि उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो ऑफकोर्स पूरे डिजिटल जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन पे उनका हाथ रखना ज़रूरी है, तो वो करवाएंगे। और मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सबके लिए कि आप लोगों ने अपना समय निकाल के यहाँ पर आए, इनॉग्रेशन इतना सक्सेसफुल किया। अब आशा करते हैं कि इसी तरीके से हम इस प्रोग्राम को एंड करेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपके मार्गदर्शन की, वहाँ वहाँ आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपना मार्गदर्शन दें। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो ब्रोशर है इस प्रोग्राम का धीरज सर, वो PDF फाइल में इन सबको भेजेंगे, और जी तो सबको भेज के उसको प्रॉपर ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वो बना दिया गया है। और अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट डिटेल्स भी उसमें है, वेबसाइट विजिट करें, वेबसाइट में हर चीज़ अपलोड होने वाली है। और जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हम लोगों के यूट्यूब पे है, जैसे कि यूट्यूब चैनल पे अभी ये चीज़ चल रही है, तो मैं आप सबसे ये भी निवेदन करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप लोग यूट्यूब पे काउंसिल्स कॉटेज एक बार सर्च करें और इस मीटिंग का जो भी आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ मिस हो गई तो उसको देखें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तो आगे की जो भी अपडेट्स होंगी वो उस चैनल पे अपने आप आ जाएंगी। एक बार आपने वो चैनल सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन दबा दिया उसका,
तो इसकी जितनी भी सक्सेसिव इवेंट्स होंगे, जितने भी होंगे नोटिफिकेशंस, वो आपके पास अपने आप आ जाएंगे। इंस्टाग्राम पे है हम लोग काउंसिल कॉटेज के नाम से, फेसबुक पर हैं, हर जगह अपडेट किया जाएगा इस प्रोग्राम को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनके लिए ये काम कर रहे हैं, जो फर्स्ट वुमेन है हमारी 50 बैच की, उनको इन पर्सन हर चीज़ की अपडेट हम सब वहीं प्रत्यक्ष रूप से देंगे। तो आप लोगों से अब मैं विदा लेना चाहूँगा और आप लोगों से आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि बस ऐसे ही अपना सपोर्ट सिस्टम की तरह ऐसे सपोर्ट करते रहें और कोऑपरेट करें। तो 50 दिन बाद, 40 दिन बाद देखते हैं कुछ एक बड़ी चीज़, हम बहुत बड़ी सफलता हमारे हाथ लगे। और यहीं से मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जी धीरज सर। हाँ जी, जी मैडम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, इसकी सफलता की बीच बीच में कहानियां हम बनाते रहेंगे, और जब हम इसको काफ़ी अच्छे लार्ज स्केल पर लॉन्च कर मतलब सिखा कर सर्टिफिकेट हमारे बच्चों के जब आएंगे, तब आप हमें प्रत्यक्ष रूप से, ईश्वर से कामना करती हूँ, प्रत्यक्ष रूप से एक थोड़ा सा समय दें, ताकि कुछ महिलाओं को हम आपके हाथों से उनकी परीक्षा उत्तीर्ण होने के सर्टिफिकेट उनको दिलवा सकें। कमिश्नर मैडम को बुला लेंगे, है ना? जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। हेलो, आप किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे बात कर सकता है, मैं बैठी हूँ। जी नमस्कार मैम, मैं पूनम मोर बोल रही हूँ, एमएड सेकंड ईयर से। अच्छा अच्छा, वाह, वेरी गुड, थैंक यू। जी मैम आपका नंबर बता दीजिए, हमको पर्सनल आपसे बात करना है। ओके ओके ओके। जी मैम। जी, मेरा नंबर अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें। एक मिनट मैम। डिटेल्स भेज दीजिए। जी मैम बोले। जी, मेरा नंबर है 9